मरूर समीक्षा न्यूज़ चैनल वार्ड 74 के पार्षद साहब दूलीचंद जी शर्मा के निवास स्थान के बाहर पहुंचा। आपके द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित जो बीएलओ है, उनके द्वारा आपको कितनी किट मिली है, कितनी आपने बांटी है और कितनी और बांटनी बाकी है, थोड़ा बताइए। बीएलओ द्वारा सर्वे की गई किट अभी तक मेरे को एक की नहीं मिली है। नगर निगम द्वारा फॉर्म निकाल के पार्षद द्वारा 202 का मैं पार्षद दूलीचंद शर्मा मेरे वार्ड में एपीएल धारक कार्ड का 202 का मैंने उनको लिस्ट बना के दी। उन्होंने उसमें से 51 नाम काट दिए और 101 किट वितरण करने के लिए आए थे। उसमें से भी 7 व्यक्तियों के ने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो 7 किट वापस मैंने जमा करवा दी। बीएलओ अध्यक्ष आए थे, वो ले गए, लेकिन बीएलओ बार बार नाम लिख के ले जाते हैं और मेरे वार्डवासी मध्यम वर्ग के एपीएल धारक कार्ड को बहुत बदनाम करते हैं, उनको और जलील करते हैं, बार बार समीक्षा करते हैं। तो उसका मैंने कल अखबार में विरोध किया है और आज दिनांक 18 को उस अखबार में, भास्कर पत्रिका में, दोनों में उसका विरोध भी आया है, मेरे नाम से है। तो मेरे वार्ड में 51 किटें बटी है अभी तक। मैंने कल परसों एक 90 आदमियों की लिस्ट और दी है, उसमें से अभी पता चला है कि 557 को उन्होंने सेलेक्ट किया है, बाकी के नाम फिर काट दिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जो मध्यम वर्ग का घर तो पक्का है, लेकिन वो डेली रूटीन काम करने वाला 1 महीने से वो घर पे बैठा है, तो उसका कैसे घर चलेगा। लेकिन घर तो उसका पक्का है और वो आते हैं, समीक्षा करते हैं, आपके घर पक्का है, आपको लेने की ज़रूरत है क्या, उसमें दबाव डालते हैं, आप मत लो। मेरे को ये समझ नहीं आता, गवर्नमेंट कर्मचारी आके ये क्यों कहे कि आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लो, क्यों कहे। उसने, मैं पार्षद ने राशन कार्ड के देख के ही नाम लिखा है, दबाव दिया है तभी पार्षद ने नाम लिखा है, घर जाके नहीं लिखा, किसी को दबाव में डाल के नहीं लिखा। फिर वो उसका नाम कटाने के लिए दबाव डालते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब की क्या रणनीति है, पूर्व अशोक गहलोत साहब के क्या निर्देश है, ये मेरे समझ नहीं आती। डीमार्ट के मालिक ने भी काफ़ी बीकानेर के लिए 21,000 किटें दी है, तो उसमें से कुछ हिसाब को मिला क्या? बीकानेर के कलेक्टर साहब को उन्होंने ये किटें संपूर्त कर दी है और अभी तक कलेक्टर साहब ने उस किटों का कोई अखबार में खंडन नहीं किया है कि किस हिसाब से बैठाएंगे, वार्ड वाइज बैठाएंगे, एपीएल वालों को देंगे, बीपीएल वालों को नहीं देंगे। मैं तो ये कहता हूँ, किटों की तो बात छोड़ो, वो तो बंटेंगी। जो ज़रूरतमंद बीपीएल खाद्य सुरक्षा वाला है ना, उन्होंने कोई, वो तो ज़्यादा दिक्कत में आ गए अब, क्योंकि उनको 5 किलो गेहूँ दे के छोड़ दिया सरकार ने कि अब चलो घर। जहाँ कर्फ्यू क्षेत्र है वहाँ चक्की नहीं खुलती, वो गेहूँ कहाँ से पिसाए, और एपीएल वाली किट उनको मिलती नहीं है। उनका तो बेचारों का बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। मैं बीपीएल वालों कार्ड धारकों को कहता हूँ कि आप चलो कलेक्टर के पास अपना धरना दें। अभी तक आज कितने दिन हो गए, 21 और 3 दिन और हो गए, 25 दिन हो गए लॉकडाउन को। क्या 5 किलो गेहूँ में उसका घर चल गया? एक व्यक्ति खा लिया, इतने दिनों में 5 किलो गेहूँ खाता है बीपीएल वाला, वो भी आटा नहीं है, ना उनके पास चावल है, ना उनके पास तेल है, ना उनके पास चीनी है, ना उनके पास चाय पत्ती है, और कुछ नहीं दिया सरकार ने। सिर्फ उनको 5 किलो गेहूँ पकड़ा के रख दिया कि आप मज़ा करो, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा जुड़ोगे। और अभी जो किट एपीएल वालों को देती है, वो कुछ किट सम्मानजनक तो है, लेकिन बीपीएल वालों को वो ही नहीं दी। आपके वार्ड में सैनिटाइजर और ये सफाई नालियों और की, इसकी क्या सुविधा है? सफाई के लिए मेरा वार्ड एकदम संतुष्ट है, वार्डवासी भी संतुष्ट है। छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है नाली वाली की, लेकिन मेरा ज़मींदार भी अच्छा है, कर्मचारी भी रोज़ पूरे आते हैं, और मैंने उनका 3 दिन पहले स्वागत भी किया था सभी कर्मचारियों का। उन्होंने मेरे चौक में वासियों से, बुरजू महाराज है, गोवर्धन व्यास है, जयतारा बुल्ला व्यास है, मेरे कार्यकर्ता मनोज व्यास है, इन्होंने सभी ने स्वागत किया और सभी जेंट्स को शॉल उड़ाए थे, सभी लेडीज़ कर्मचारी को साड़ियाँ दी थी, 20-20 रुपये का लिफाफा दिया था, और जो मेरा है ज़मींदार उसको 1100 की माला पहनी। सैनिटाइजर किया गया? सैनिटाइज 2 बार हो गया, एक बार महावीर अंकल जी ने करवा दिया और एक बार नगर निगम के द्वारा भी हुआ, वो लेकिन 2 टुकड़ों में हुआ, क्योंकि सवेरे 2:30 बजे तक उनका ट्रम रहता है, वो फिर चले गए, फिर 2 दिनों में बाद आए, फिर करके गए। 2 ट्रम में हुआ, लेकिन पूरा वार्ड 10% रह भी सकता है, गलियों में पाइप नहीं पहुंचता है,
तो उसमें प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वार्ड में कुल कितने हैं वो वोटर? मेरे वार्ड में करीब 7415-20 वोटर हैं। उसमें से कितने परसेंट जो है गरीब रेखा से नीचे के चल रहे हैं या मेरे वार्ड में करीब 90% लोग APL और BPL खाद्य सुरक्षा में आते हैं। 10% में कोई बनिया है, वो पैसे वाला है, गवर्नमेंट कर्मचारी है या रिटायर्ड गवर्नमेंट से, वो 10% में अंदर ही होगा। बाकी 90% में आपको कितने कितनी मिली? 151 मैंने बताया था ना अभी आपको, वो ये तो बहुत कम है। वो तो बहुत कम है। मैं अखबार में क्यों दे के आया हूँ कल? मैं अखबार में क्यों दे के आया हूँ कि और किटें दो मेरे को? जो मैं लिख के देता हूँ उसको सर्वे बंद करो, सभी को किटें दो, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 3 तारीख को, उसके बाद किटें दोगे आप? मेरे समझ नहीं आता है। इसमें बदमाशी कौन कर रहा है? बदमाशी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदमाशी लग रही है मेरे को। वो पहले तो पास दोगे थी आप, लिस्ट बना के दो, उसके बाद वो लिस्ट का इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है, तो सर्वे में भेज देती है, 5 दिन सर्वे वाले लगा देते हैं, तब तक तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बात खत्म। कुछ पार्षद कह रहे हैं कि दूसरे वार्डों में 500 किटें दी है, 400 ये मेरे भी व्हाट्सएप पे आया है, कुछ पार्षदों ने कहा है किसी में 300 बंट गई, किसी में 400, किसी में बंदर बांट हो रही है। कोई चीज़ अखबार में खुलासा नहीं है, और मैं कल RTI लगाऊंगा या जो एप्लीकेशन दूंगा कि जिस वार्ड में कितनी कितनी किटें बनती है वो मेरे को लिस्ट दी जाए, मैं नगर निगम में लगाऊंगा। कुछ पार्षदों की तरफ से पंचायत या जैसे कोई लेडीज पार्षद है तो कांग्रेस की, उसके जेठ काम कर रहे पंचायत। अभी ये कांग्रेस BJP मत करो, मैं आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ता हूँ, अभी तो जनता का भलाई का काम करो, कांग्रेस BJP मत करो, अभी जनता है वो सभी की है। अभी ये हैं वार्ड 74 के पार्षद श्रीमान दूलीचंद जी, जो सरकार के विरोध दर्ज करा रहे हैं कि सरकार हमारे को पूर्ण सुविधा नहीं दे रही है, मदद नहीं दे रही है, जितना चाहिए उतना सामान नहीं दे रही है। मैं मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल से वासुदेव व्यास के साथ रमेश व्यास, बीकानेर।